अफीम किसानों ने डोडा चूरा को एनडीपीएस से हटाने के साथ परंपरागत अफीम पट्टों की मांग पर जोर दिया। 30 दिसंबर 2021 चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने के 67वें दिन आज उपस्थित सभी किसान प्रतिनिधियों ने 5 सूत्री ज्ञापन के अनुरूप अफीम खेती की नीति 2021-22 में संशोधन करने की मांग के साथ अगले ज्ञापन के मांग पत्र में डोडा चूरा को एनडीपीएस 1 से बाहर कर आबकारी 1 में जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। आज के ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों को दोहराते हुए भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि वर्ष 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे लुवाई चिराई के अधिकार के साथ बहाल किए जाए और नए अफीम पट्टे भी दिए जाए। अफीम किसानों पर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त करते हुए औसत आधार अफीम पट्टे दिए जाए और अफीम का मूल्य 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर किसान को दिया जाने की कार्यवाही पर सरकार की मुहर लगाई जावे। वर्ष 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच कर एसीबी द्वारा पकड़े गए सभी अधिकारियों का नार्को टेस्ट कर उनके द्वारा भोले भाले किसानों से लूटा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाया जाए। अफीम नीति 2021-22 को संशोधित कर देश व किसान हित में लुवाई चिराई के अधिकार के साथ 10 आरी के समान अफीम पट्टे दिए जाए, जिससे देश को विदेशी मुद्रा के साथ हमारे किसानों को रोजगार और सभी मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सके। किसान के बेटे और बेटियों को भी उच्च शिक्षा अध्ययन में आर्थिक सुविधा मिल सके और किसान के बच्चे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर सकें। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने 5वीं मांग को दोहराते हुए कहा कि अगर अफीम नीति संशोधन में किसी भी प्रकार का संशय या असुविधा की स्थिति सरकार में बन रही है तो सरकार वर्ष 2008 से 2021 तक लगातार संघर्ष कर रहे संघर्षी किसानों के प्रतिनिधिमंडल को माननीय प्रधानमंत्री से मात्र 5 मिनट ही सही लेकिन नारकोटिक्स विभाग की जमीनी हकीकत पर चर्चा करने का समय दिलाया जावे। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने बताया कि परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए गांव-गांव डोर टू डोर संपर्क करके जागरूक अभियान किया जा रहा है। आज धरने के 67वें दिन धरना प्रदर्शन करते समय भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, प्रकाश कुमावत, भेरूलाल जटिया, राजरानी जटिया चिकसी, हरि सिंह चुंडावत बेगू, मदन रेबारी, भारतीय किसान जागरूक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभियंता अनिल सुखवाल, राजाराम जाट सहित किसान और किसान पुत्र उपस्थित थे। 5 मांगों का मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर ताराचंद मीना को सौंपा गया और अगले ज्ञापन में मांग पर में डोडा चूरा को एनडीपीएस 1 से हटाकर आबकारी 1 में जोड़ने सहित एनडीपीएस 1 की धारा 29/8 को समाप्त करने की मांग को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि चूंकि डोडा चूरा में नशा नहीं के बराबर यानी कि 0.029% ही होता है, जबकि सरकार दारू घर और गांव में ठेका खोल बेच रही है। इसी के साथ आज का धरने पर सफल प्रदर्शन के बाद मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को अफीम किसानों की पीड़ा को संसद में मजबूती से उठाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मांगीलाल जी, आज धरने को कौन सा दिन था और क्या रहा आज के धरने में, क्या विशेष? आज धरने का 67वां दिन था और रहा ये है कि भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है 75 वर्षों बाद और राजस्थान सरकार 3 वर्षों का जश्न मना रही है। हम लोग यूँ कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। प्रधानमंत्री महोदय ने 24/11/2013 को हमको आश्वस्त किया था। वो लुवाई चिराई वाले अफीम के पट्टे 10 आरी के चाहिए, थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त चाहिए और 2015 से 2021 तक जितने भी एसीबी के द्वारा पकड़े गए अधिकारी है, एसीबी के द्वारा पकड़े, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि एसीबी के द्वारा पकड़े गए अधिकारी को नार्को टेस्ट कर लो। अफीम घटिया नहीं है साहब, अधिकारी घटिया है। और कहीं न कहीं जो आज नेता है नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी है अधिकारी भी नहीं थे, जो आज किसान है किसान भी नहीं थे। तब 1,60,000 किसान 50-50 आरी की अफीम की खेती करते थे और वो अफीम विदेशों में निर्यात होती थी। तो आज भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हैं, तो क्यों और किस कारण से विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम षड्यंत्रपूर्वक घटिया हो रही है? और घटिया भी ऐसे नहीं हो रही है साहब। अगर उनको 2 लाख रुपए दे दो तो इन्फीरियर गुड अफीम की इन्फीरियर की वापस गुड कर देते हैं। अगर 2 लाख रुपए नहीं दो तो उसी गुड की इन्फीरियर की वापस इन्फीरियर रख देते हैं। ये दिन दहाड़े किसानों के साथ, किसानों के देश में धोखा किया जा रहा है। उस दर्द को आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को
निवेदन जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ को ये निवेदन किया है। मांगी लाल जी, पिछले 13 सालों से अफीम किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार के सरकार द्वारा इसका दर्द समझा नहीं जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले हनुमान जी बेनीवाल नागौर सांसद द्वारा संसद में इसकी मांग उठाई गई थी और 29/8 को रद्द करने की मांग की थी और किसानों की पीड़ा को संसद के द्वारा बयां करने की कोशिश की गई थी। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने हनुमान जी बेनीवाल साहब को पहले भी वीडियो बना करके धन्यवाद दिया था। हमने उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, बिजी होने की वजह से नहीं उठाया होगा। हमने वीडियो के माध्यम से धन्यवाद दिया कि भाई आप लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं वो कूट भी रहे हैं और लूट भी रहे हैं, और विपक्ष में बैठे हुए लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, किसानों का दर्द जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो हमने हनुमान जी बेनीवाल साहब का नागौर के सांसद महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया था। 8/29 में लूटा भी जा रहा है और कुटा भी जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब बीमारी कोई होती नहीं है तो उस बीमारी को पैदा किया जा रहा है। मार्फिन कोई बीमारी नहीं थी, उस बीमारी को लगा दिया। जैसे अभी आजकल ओमिक्रॉन आ रहा है, तो इससे पहले ओमिक्रॉन नहीं था। अब ठीक उसी प्रकार से मार्फिन की बीमारी पैदा करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लोकसभा में बोला तो उसके बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मुद्दा समझ में आया। मुद्दा तो इनको समझ में आ रहा था, लेकिन अफीम खेती की नीति को चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वोट की नीति बना दिया जा रहा है। तो उस वोट की नीति लूटा भी जा रहा है और कुटा भी जा रहा है। तो माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लोकसभा में ये मुद्दा उठा करके निश्चित रूप से 1,60,000 किसानों के दिल के दर्द को सरकार तक पहुँचाया और 8/29 समाप्त होना चाहिए। और किसानों के देश में किसानों को अफीम खेती की नीति नेता और अधिकारियों की जो मिली भगत से बनाई जाती है, वो नेता और अधिकारियों की मिली भगत से नहीं बना करके किसानों की सहभागिता से बनाई जाए। 8/29 का जो मामला संसद में उठाया गया था, कल परसों कहीं मीडिया में न्यूज़ चलाई गई जी कि उसकी कुछ हलचल संसद में देखी गई है जी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आपको जानकारी में है अथवा नहीं है? हमारे जानकारी में 8/29 में जैसे प्रकाश जी के और हमारे कोई छोटी मोटी लड़ाई होगी, तो उस 8/29 में जैसे प्रकाश जी कुमावत साहब और मांगीलाल मेघवाल बिलोट के साथ छोटी मोटी कोई हम देखो बर्तन भी बच जाते हैं, तो हमारे कोई छोटी मोटी खटास हो गई, छोटी मोटी कोई वेमनेस पैदा हो गया, तो हम लोग क्या इनका नाम ले लेते हैं या फिर ये हमारा नाम ले लेते हैं। ये 8/29 है, उसमें व्यक्तिगत कसर निकाली जाती है। जबकि डोडा चूरा में मार्फिन वो नशा होता ही नहीं है, 0.29% होता है, तो वो बनता ही नहीं है। उस कानून को इन्होंने गलत पारित कर दिया। एक ये भी मांग उठाई गई थी संसद में कि इसको आबकारी एक्ट में लिया जाए, NDPS एक्ट से निकाला जाए अफीम को और आबकारी एक्ट में लिया जाए। उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? आबकारी एक्ट में लिया जाना, देखो ये पहले आबकारी का मुद्दा ही था, लेकिन इन्होंने नोट और बोर्ड को मतलब मुद्दा बना करके हजारों किसानों को जेल में सड़ा रखा इस डोडा चूरा के कारण से। जब वो आबकारी विभाग में होगा तो वो जेलें खाली हो जाएगी, वो उसमें बनता ही नहीं है। जैसे मेरे हार्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और कोई डॉक्टर मेरे को बोल दे तेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो रही, तो मेरे घर वाले तो जमीन जायदाद बेच करके मेरा हार्ट वाले में ले जाएंगे और फिर वो डॉक्टर कह देगा तुम्हारे हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मेरे तो 2 बीघे की ज़मीन बिक गई। ऐसा का ऐसा 8/29 है। हम चाह रहे हैं कि डोडा चूरा आबकारी का विषय है, उसको आबकारी में रखा जाए। हनुमान जी बेनीवाल साहब को हम क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं। आपने किसानों के दर्द को और आपने लोकसभा में बोला, और हनुमान जी बेनीवाल साहब को ज़मीनी हकीकत तो तब पता चला जब अभी यहाँ पे वल्लभनगर में उपचुनाव हुआ था, उसमें बहुत से किसान पीड़ित और प्रताड़ित थे और उन्होंने हमारे दिल के दर्द को संसद में बोला। आपका धन्यवाद साहब। और 24/11/2013 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे और लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से हमारा दर्द प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचा और अभी भी प्रधानमंत्री महोदय भूल के बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाल हो, थोपा गया मारपीट नियम समाप्त हो और ये डोडा चूरा को NDPS एक्ट से निकाल करके आबकारी वालों को दिया जाए। भाई आप रो मैटर ही नहीं है, आंख दुखी रही कांदरा दाखाना प्रतिक्रिया साहब, ये गलत बात है। हनुमान जी बेनीवाल साहब ने बहुत सच कहा और सही कहा, क्रांतिकारी सैल्यूट है उनका। अभी मांगीलाल जी वैसा ऐसा सुना जा रहा है कि क्षेत्र में बारिश हो रही है बेमौसम और कई के अफीम किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा है, कई किसानों ने अपनी फसल को हकत भी कर दी है। उस बारे में आपको जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? बेमौसम बरसात जो हो रही है सभी किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है
और पशुओं के लिए जितना भी चारा था वो खत्म हो गया है। तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था करे और बेमौसम बरसात की सर्वे करके किसानों को कुछ राहत भी पहुंचावे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का तो बीमा होते ही उनमें पैसा पहुंच जाता है और किसान के आज भी बहुत परेशानी है। इस बेमौसम बरसात का भी सरकार सर्वे करके किसानों को राहत पहुंचावे, ऐसा हमारा निवेदन है। आज किसके नाम ज्ञापन दिया गया? आज प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय और वित्त राज्य मंत्री महोदय, भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया हमारे अफीम खेती की नीति को संशोधित करते हुए किसानों के दर्द को सिर्फ जय बोल करके नहीं हटाया जाए। हमको लुबई चिरई के 1997-98 से 2021 तक पूरी जो लिस्ट है उसको ऑनलाइन कर दी जाए, उससे भ्रष्टाचार नहीं होगा। कुछ किसानों का सोशल मीडिया के मार्फत या न्यूज़ चैनलों के मार्फत कमेंट्स में ये भी मांग आई है कि 1990 के कटे अफीम के पट्टों का क्या होगा, उनको क्या जानकारी या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको ये कहना चाहते हैं, जानकारी ये देना चाहते हैं, किसी भी नेता के, किसी भी अधिकारी के झांसे में मत आओ। परंपरागत अफीम खेती मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है। तो 1997-98 में जिस किसान भाई ने खेती की है उन सभी किसान भाइयों को 10-10 हज़ार का अफीम पट्टा मिल जाए और अफीम का मूल्य मिल जाए 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम। थोपा गया मार्पिन नियम समाप्त हो जाए और जितने भी पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी उनका नार्को टेस्ट हो जाए। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मेक इन इंडिया मेड बाई किसान प्राकृतिक न्याय मिल जाए। अंगीलाल जी, हम 1990 से कटे हुए पट्टों की बात कर रहे हैं। आपने जो मांग रखी है वो 1998-97 की है और 1990 वाले जो काश्तकार है जिनके 1990 से कटे हुए वो मांग कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, उस बारे में आप क्या कहना? हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि 1990 वाले भी हमारे भाई हैं और 1998 वाले भी भाई। मैंने आपकी बात को जानबूझ करके 98 यूँ लिखा क्योंकि हम लोगों ने जब धरना चालू किया था तो 1998 से आधार लिखा था। अब 12-13 वर्षों बाद 90 वाले भी मांग रहे थे। हम तो जा रहे हैं 90 वालों को भी दो और जिनके पट्टा कभी भी नहीं मिला तो 5-5 हज़ार का पट्टा उनको भी दो। हम लोग हमारे भाइयों में कोई वैमनस्य नहीं चाहते हैं। 1990 वाले भी मिले और 5-5 हज़ार के राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस जिले में अफीम की खेती होती है और जो किसान भाई खेती करना चाहता है, क्योंकि दाना का पोस्ता का 2 लाख रुपये प्रति क्विंटल का भाव है और अफीम से 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है और मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया था और वो अफीम के पट्टे मिल जाए। 1990 ही क्यों, जो किसान भाई पात्रता खेती है उनको लाइसेंस दिया जाए। आपके मांग पत्र में जो 5 मुख्य बिंदु है उसमें एनडीपीएस एक्ट से निकाल कर अफीम खेती को आबकारी में लेने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है अथवा अब रखने का आप विचार कर रहे हैं, क्या है बताएं? देखो, हम लोग वो भी रखने वाले थे लेकिन हमारे किसान भी कुछ भोले हैं तो उन्होंने पर्सनली कहा था कि मार साहब आपने हाँ मारवा निकला कोई रोका सकते हो। देखो, कुछ व्यवस्थाएं भोले किसानों को समझ में नहीं आने, जो समझ गया वो तो चुप है और जो नहीं समझ गया वो देख रहा है। या आप तो अपने बमलाल पट्टारी की बात करो, एनडीपीएस की छोड़ो। हमने 1-2 बार प्रयास भी किया था लेकिन कुछ लोगों ने कहा था आपने तो पट्टारी बात करो। तो मैं भी देखो सरगुण संपन्न मैं भी नहीं हूँ, हम सभी बुजुर्ग किसानों की राय पे चलना पड़ता है। और हमने 1-2 बार डोडा चूरा का लिख भी दिया था तो उन्होंने अल्टीमेटली भोले किसानों ने कहा हमारे साथ नेतागिरी करवा लग गया। अब सच बोलना भी भोले किसानों को नेतागिरी, ये नेता और अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। बाकी भोले किसानों की तो ये राय है, मैं कह रहा हूँ कि डोडा चूरा जब उसमें नशा होता ही नहीं है तो आपने इसको एनडीपीएस में डाला क्यों? जब कोई बीमारी नहीं है, मेरे हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को बोलते हैं आपको हार्ट की बीमारी, तुम्हारे तो 2 बीघा जगह की जाएगा साहब। तो जो बीमारी नहीं है उस बीमारी को लगा दिया, जो मार्पिन हम जानते नहीं उस मार्पिन को थोप दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि अफीम खेती की नीति नेता और अधिकारियों के द्वारा नहीं बनाया जा करके किसानों की सहभागिता से बनाई जाए। और 1990 से ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान मध्य प्रदेश में जिस जिले में अफीम की खेती होती है और जो किसान भाई अफीम का लाइसेंस करना चाहता है, डिमांड पे उनको 5-5 हज़ार का लाइसेंस दे दिया जाए। ये मेक इन इंडिया मेड बाई किसान हो जाएगा। और कुछ विशेष आप संदेश देना चाहें आज के अलर्ट नेशन न्यूज़ चैनल के माध्यम से? तो अलर्ट नेशन न्यूज़ चैनल का क्रांतिकारी सैल्यूट है। अलर्ट नेशन न्यूज़ चैनल ने हमारे दिल के दर्द को प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाया और ये डोडा चूरा का जो राज्य सरकार का विषय है वो राजस्थान सरकार तक भी पहुंचाया, मध्य प्रदेश शासन तक भी पहुंचाया। आपका धन्यवाद है। हमको राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो किसान भाई अफीम की खेती करना चाहते हैं और देश का दिवाला दूर हो जाएगा साहब, मानी भी होना हाँची बात तो यह है। खाली जय बोलूँ कहीं नहीं होगा। आप तो जय जवान जय किसान बोल करके किसान को लूट रहे हो और किसान को कूट रहे हो, तो फिर ये जय जवान जय किसान का नारा किधर जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, मैं कह रहा हूँ मेक इन इंडिया में अफीम की खेती आती है और तुम लोग मारपीट ठोके बैठ गए लंबे पैर करके। ये निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के देश में किसानों को भी सुनो। मांगीलाल मेघवाल प्लॉट।